हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है √3x प्लस का √2y बराबर में 0, और दूसरा समीकरण क्या है, √8x माइनस का √3y बराबर में 0, है ना। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है ना, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, यानी ये सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम जब भी सवालों को हल करेंगे यानी समीकरणों को हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको समीकरण यानी 1 और 2 यानी नाम इनका दे देंगे, है ना, इनका नामकरण कर देंगे। तो जो पहला समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और दूसरा समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका नामकरण कर देंगे, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, है ना, और इसको समीकरण नंबर 2। तो हमने इनका नामकरण कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद, है ना, जो भी समीकरण आपको आसान लगे, यानी जो भी समीकरण इन दो समीकरणों में से आपको जो भी समीकरण आसान लगे, सरल लगे, उसको उठा लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, वहाँ से या तो x का मान निकाल देंगे या y का मान निकाल देंगे, है ना। तो चलिए जो आपको आसान लगे वो समीकरण आप ले लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा समीकरण लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरा समीकरण आसान लग रहा है ना। तो चलिए हम दूसरा समीकरण यहाँ पर उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से इतना लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर, √8x माइनस √3y बराबर में क्या है, 0, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, है ना। तो जब x का मान निकालेंगे तो माइनस का √3y बराबर, यानी इसको बराबर के इस तरफ कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 8, यानी अंडर रूट में 8 है, और x और बराबर के इस तरफ में इसको भेज देंगे, माइनस का √3y को इस तरफ भेजेंगे, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा √3 और y, है ना। अब क्या करेंगे, हमें मान किसका चाहिए, x का, है ना। तो हम x का मान निकालेंगे, तो इस √8 को इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर √3y, और बटे में आ जाएगा ये √8, है ना। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 3, है ना। अब क्या करेंगे, इस x का मान यानी समीकरण 3 से इस x का मान समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 में क्यों रखेंगे, हम इसको 2 में क्यों नहीं रख सकते, है ना। इसको हम समीकरण 2 में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने इसका मान निकाला है ना, यानी x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है ना। तो समीकरण 2 में इसको नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है ना। समीकरण इसमें 1 में, 2 में नहीं रखना है ना, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। इतना लिख लेंगे आप। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को उतारेंगे सबसे पहले, समीकरण 1 में, है ना। तो समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो समीकरण 1 को उतारेंगे, है ना। तो √3x प्लस √2y बराबर में 0, है ना। अब क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे, है ना, x का मान रखेंगे। x का मान है √3y, और बटे में क्या है, √8, है ना। तो हम √3, हमें मान किसकी जगह रखना है, x की जगह, है ना, x की जगह। तो गुणा में क्या आ जाएगा, √3 और y, और इसके बटे में ये √8, है ना, √8। तो हमने x की जगह पर इतना रख लिया, और √3 पहले से था इसमें, है ना। तो प्लस में क्या है, √2y बराबर में 0, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर √3 है ना। तो जब भी क्या होता है, √2 और √2 तो क्या होता है, केवल 2 आ जाता है ना, केवल 2। तो रूट से केवल 2 बाहर निकल के आ जाता है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, 3 आ जाएगा, केवल 3,
है ना, और y, और इसके बटे में √8 प्लस में √2y बराबर में 0। अब क्या करेंगे, हम इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा, 1 की गुणा 3y से और इस √8 की गुणा √2y से, है ना। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, हम बटे में देखिए √8 की गुणा 1 से करेंगे तो √8 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा करेंगे इधर, है ना। तो 1 की गुणा 3y से तो 3y प्लस √8 की गुणा √2 और y से, है ना, √2y से, तो बराबर में 0, है ना। अब क्या करेंगे, तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है √8, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, √8 गुणा √2, तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 √2 गुणा √2। तो हम इस √8 को इतना लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर होता 8, है ना, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो इसी प्रकार हमने √8 को भी इस तरह से लिख लिया, है ना, √2 गुणा √2 गुणा √2, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3y ऐसे रहेगा प्लस, अब देखिए √8 को हम लिखेंगे √2 गुणा √2 गुणा √2 3 बार, और इस यहाँ पर भी √2 है ना, और गुणा में y। अब देखिए पूरे के बटे में क्या है, √8, है ना। अब क्या करेंगे, बराबर में 0 है। अब क्या करेंगे, इस 3y को ऐसा ही लिखे रहने देंगे प्लस। अब देखिए √2 की गुणा √2 से करेंगे, है ना, √2 की गुणा √2 से करेंगे तो केवल 2 आएगा, तो केवल 2 आ गया गुणा। अब इस √2 की गुणा इस √2 से करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, है ना। और इसके भी गुणा में क्या है, y, है ना, यानी गुणा में y है, और बटे में देखिए √ क्या है 8 बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3y हो जाएगा प्लस, अब देखिए 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 हो जाएगा y, है ना, 4y। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस √8 को इस तरफ भेजा, है ना, तो इस तरफ क्या है 0, तो सब कुछ 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आ गया 3y प्लस का 4y बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 3y और 4y, है ना, तो मिलकर हो जाएगा ये 7y बराबर में 0। अब हमें मान किसका चाहिए, y का, है ना, तो हम y का मान निकालेंगे। तो y के गुणा में 7 है, इस 7 को भी इस तरफ भेज देंगे, है ना। तो जब इस तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या है 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाता है, 0, है ना। अब क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, ऐसा आप लिख लेंगे, रखने पर, है ना। तो समीकरण 3 क्या है, इसको हम नोट कर लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं ना। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर √3y और बटे में क्या है √8, है ना। तो हम इसमें रखेंगे y का मान। तो समीकरण 3 को हम नोट करेंगे पहले, है ना, समीकरण 3 को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर √3y बटे में √8, है ना। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा √3 और y की जगह 0, है ना। y का मान कितना है, 0। देखिए y का मान कितना है, यहाँ पर 0, है ना, नीचे यहाँ पर 0 है, तो हम 0 रखेंगे इस y की जगह पर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर, यानी इसके बटे में क्या है √8, है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, इसके गुणा में क्या है 0, तो जब 0 की गुणा इससे करेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर आ जाएगा 0, यानी x का मान भी 0 आ गया। तो यहाँ से हमें x का मान और y का मान मिल गया, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0, है ना। पर हमारा सवाल जो है हल हो जाता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।